ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शांति शांति शांतिः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ शांति शांति शांतिः। प्रणाम भगवान। मणिरत्नमाला आलू वाले बाबा जी का ग्रंथ, जिसमें मंत्र नंबर 9 की व्याख्या में स्वामी जी ने बताया कि विचार और विवेक बहुत आवश्यक है साधन काल में। जीवन मुक्त वह होता है जो तीनों देह के अभिमान को त्याग देता है। यह विचार विवेक का फल है। अब अगला संतोष के बारे में बताते हैं। ब्रह्म प्राप्ति का चौथा साधन संतोष है। जब संतोष अंतिम सीमा को पहुंच जाता है, तब जीवन मुक्त का स्वरूप हो जाता है। आरंभ से अंत पर्यंत संतोष का देश, जाति, वर्ण, आश्रम, अवस्था, पराक्रम आदि के साथ संबंध है। इन सब संबंधों सहित संतोष संकुचित संतोष है और इनका विधान शास्त्र आदिकों में मिलता है। संतोष का सामान्य स्वरूप सब में एक ही प्रकार का है। माइक भाव में टिककर व्यवहार करने से संतोष का यथा योग्य पालन नहीं होता। तो भी जितने अंश में जिस किसी से उसका पालन होगा, उतना ही उसे सुख होगा। सुख संतोष में होता है। जगत के पदार्थ अनेक हैं, एक से बढ़कर एक हैं। चाहे जितने प्राप्त हो जाएं, परंतु बस अब नहीं चाहिए ऐसा न होना, इसका नाम असंतोष है। हुआ है शास्त्रानुकूल व्यवहार करते हुए खाने पीने, पहनने, ओढ़ने आदि जिन वस्तुओं की प्राप्ति हो, उसमें संतुष्ट रहना। जो प्राप्त हुआ है सो पर्याप्त है, सो ठीक है, ऐसा समझना, अथवा अपनी स्थिति कर्मानुसार जो प्राप्त होता है वह ठीक ही है, ऐसा समझना संतोष है। जैसा प्राप्ति में संतोष होता है, उसी प्रकार यदि कोई वस्तु प्रयत्न करने पर भी प्राप्त न हो तो उसके लिए दुखी न होना, किंतु ऐसा समझना कि वह पदार्थ प्राप्त होने योग्य न था, इसलिए प्राप्त न हुआ। इसलिए हमारे लिए ईश्वर का ऐसा ही संकेत होगा, ऐसा मानकर मन में दुखी न होना, इसका नाम संतोष है। संतोष भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और अप्राप्ति में उपयोगी है। सुमुमुक्षुओं को की आत्म प्राप्ति के लिए श्रवण, पठन आदि में संतोष न करना चाहिए, क्योंकि आत्म प्राप्ति प्रयत्न रहित नहीं होगी। जब आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तब आत्म प्राप्ति की तरफ से भी संतोष हो जाएगा। इसी प्रकार कर्मनिष्ठ पुरुषों को शास्त्र विधि युक्त सामर्थ्य सहित शुभ कर्म करने में संतोष न करना चाहिए, क्योंकि वे आगे बढ़कर ज्ञान का अधिकारी बना देंगे। संतोष बाहर की क्रिया नहीं है, किंतु आंतरिक क्रिया है, अंतःकरण में होता है। संतोष में दंभ न होना चाहिए। यदि दंभ होगा तो दंभ और असंतोष दोनों के अनिष्ट फल की प्राप्ति होगी।
भीतर इच्छा होना और ऊपर से संतोष दिखलाना ये दंभ है। जब ऊपर बताए हुए तीनों साधन पूर्ण स्वरूप में आ जाते हैं तब बोध होकर पूर्ण संतोष होता है। इसलिए ही संतोष आत्म स्वरूप है, असंतोष माया का स्वरूप है। बहुत बढ़िया लाइन है। संतोष आत्म स्वरूप है और असंतोष माया का स्वरूप है। जब सब कुछ एक ही पदार्थ है, इस प्रकार सबको एक आत्मा माना जाए, तब असंतोष किस प्रकार करे? क्योंकि दूसरे के अभाव में असंतोष नहीं हो सकता। सम्यक प्रकार की तुष्टि को ही संतोष कहते हैं। चेटी से ब्रह्मा पर्यंत जीव के जितने दर्जे हैं उनमें एक से बढ़कर एक है। ऊपर की विशेषता की इच्छा होना असंतोष है। जब परम तत्व को जान लिया जाता है तब उससे बढ़कर कोई नहीं दिखता, इसलिए उसमें टिकना ही परम संतोष है। मुमुक्षुओं को सब प्रपंच और उसका कार्य हेय है, मात्र एक परम तत्व ही ध्येय है। सब प्रपंच एक साथ नहीं त्याग सकते, इसलिए लक्ष्य में टिके रहने का यत्न करते हुए व्यवहार निर्वाह आदिक में तथा प्राप्ति में संतोष करना चाहिए। यदि उसमें असंतोष का भाव रखा जाएगा तो मुमुक्षु ध्येय के भाव की तरफ से हट जाएगा। इसलिए मुमुक्षुओं को मुमुक्षुता के निर्वाह के लिए प्रपंच की तरफ से संतोष को ग्रहण करना चाहिए। अन्य मनुष्यों को भी समझना चाहिए कि असंतोष तृष्णा स्वरूप है। प्रारब्ध का जो भाग होता है अवश्य प्राप्त होता है, उसमें असंतोष करके जी को जलाने से कुछ फल नहीं है, अधिक दुख ही होता है। तब बिना फल के अधिक दुख देने वाले तोष को ग्रहण ही क्यों करना? असंतोष से कार्य सिद्धि कभी भी नहीं होती, किंतु असंतोष दुख, शोक, मोह, मन की मलिनता, बुद्धि की जड़ता, अविचार, मत्सर आदि का उत्पादक होने से सज्जनों को शास्त्र विधि अनुसार त्यागने योग्य ही है। ब्रह्म प्राप्ति में संतोष बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति शांति शांति।